बर्फ की मोटी परत पर सूरज की किरणें पड़कर चारों ओर चमक बिखेर रही थी। झरने के सामने काले काले सिर, फोन और कैमरे की भीड़ जमा थी। वरुण उधर न जाकर ढलान के रास्ते नीचे उतर आया, सुसाइड पॉइंट की ओर। घड़ी बता रही थी दोपहर के 2 बजे। कुछ ही देर में दिन का उजाला कम होने लगेगा। उससे पहले जितनी जल्दी हो सके उसे खाई के किनारे जलकुंड तक पहुंचना होगा। पहाड़ की ढलान में झरने की पानी जमा होकर पत्थरों के बीच एक अद्भुत जलकुंड बना चुका है। उसी के पास वो नीले ऑर्किड खिलते हैं। वरुण ने इंटरनेट पर उसकी तस्वीर देखी थी। उसी तस्वीर के आकर्षण में वह यहां दौड़ा चला आया। सावधानी से खाई के किनारे जाकर खड़ा हुआ। लोहे की टूटी रेलिंग बता रही थी कि किसी समय यहां कोई सुरक्षा घेरा था। अब तो उसकी बस निशानी भर बची है। वरुण सावधानी से ढलान से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी पीछे से एक स्थानीय व्यक्ति बोल उठा, साहब थोड़ा संभल के, ढलान बहुत है, पैर फिसल सकता है। वरुण हल्के से सिर हिलाकर नीचे उतर गया। इस जगह पर कोई और नहीं था। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि इस ओर इतना सुंदर व्यू पॉइंट है। ढेर सारी तस्वीरें लेने के बाद जब उसका ध्यान गया तो उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और चौंक उठा। आसपास घना कोहरा छा गया था। तभी अचानक उसका मोबाइल बज उठा और उसकी तंद्रा टूटी। कॉल था होमस्टे के केयर टेकर आरू का। सर, आप कहाँ हैं? बाकी गेस्ट लौट आए हैं। आरू की बात सुनकर वरुण का गला सूख गया। मैं अभी आ रहा हूँ, होमस्टे के पास ही पहुँच गया हूँ। हेलो। उधर से केयर टेकर की हेलो हेलो सुनाई दे रही थी, जिससे वरुण समझ गया कि आरू उसकी कोई भी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा। फोन रखते ही उसकी नज़र स्क्रीन पर गई। 5:30 बज चुके थे। आरू ने बार बार कहा था कि 4 बजे तक पहाड़ से नीचे आ जाना। कुछ और भी कहने जा रहा था, लेकिन कह नहीं पाया। वरुण को लगा था कि शायद वह कुछ छुपा रहा है, मगर सुबह की जल्दबाजी में उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वही बातें उसके जहन में घूम रही थी। जल्दी जल्दी वरुण ढलान से नीचे उतरने लगा। आसपास देखा, कोई नहीं था। पश्चिम की ओर डूबते सूरज को एक नजर देखा, जैसे मन ही मन कुछ कहना चाहता हो। और थोड़ी देर रुक जाओ, मैं उतर जाऊं। लेकिन क्या प्रकृति कभी किसी का इंतजार करती है? कुछ ही देर में सूरज पहाड़ी की ढलान के पीछे छिप गया। अभी भी एक लंबा रास्ता बाकी था। अंधेरे में पहाड़ी रास्तों पर चलना कितना जोखिम भरा हो सकता है, इसका वरुण को जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने बैग से टॉर्च निकाली और ढलान के रास्ते नीचे उतरना शुरू किया। थकान से उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। भूख भी तेज हो चली थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, बस कुछ सूखे बिस्किट और थोड़ा पानी। ढलान के नीचे दूर दूर तक फैले लकड़ी के घरों से आती छोटी छोटी रोशनियां देखकर वरुण को बेहद असहाय महसूस हुआ। सबसे नजदीकी रोशनी भी उससे काफी दूर थी। थकावट, भूख सब मिलकर अब वरुण के कदमों को रोक रहे थे। उसका शरीर भारी हो गया था। वरुण पहाड़ी ढलान की ओर देखने लगा। कभी कभी इस रास्ते से सेना की गाड़ियां गुजरती हैं। मन ही मन वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, काश कोई गाड़ी इस रास्ते से गुजर जाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद भी कोई गाड़ी नजर नहीं आई। थोड़ा सुस्ताकर वरुण ने गहरी सांस ली और फिर खड़ा हो गया। पहाड़ी झरना, जलकुंड और नीले ऑर्किड का वह मनोहारी दृश्य देखकर वह इस कदर मंत्रमुग्ध हो गया था कि वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। कुछ दूर और उतरने के बाद वरुण ठिठक गया। सुबह जब वह इस पहाड़ी रास्ते से ऊपर चढ़ा था तब उसे करीब 1 घंटा लगा था। अब 2 घंटे से वह लगातार ढलान पर उतर रहा था। फिर भी कहीं कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। चारों ओर घना पाइनों का जंगल फैला हुआ था।
सुबह जो नजारा मन को भाया था, अब अंधेरे में उसे किसी दैत्य की तरह लग रहा था। आसमान में बादलों की ओट में चांद छिपा हुआ था। रोशनी की जगह एक फीकी, पुराने दूध की सतह जैसी धुंधली उजास चारों ओर फैली हुई थी। पहाड़ी की खाई से किसी शियाल की आवाज गूंज उठी। वरुण का गला सूख गया। उसकी जीभ किसी गिरगिट की सूखी खाल जैसी खुरदुरी लगने लगी। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने देखा। जिस रास्ते पर वो इस वक्त खड़ा था, वो रास्ता पाइनों के जंगल से होकर बहुत ऊपर तक चढ़ा हुआ है और बस्ती उससे कहीं नीचे छूट गई है। तो क्या मैं खो गया हूँ? ये बात सोचते ही उसे आरू की कही वो बात याद आ गई। उसने कहा था, शाम होने से पहले लौट आना सर। सुनसान पहाड़ी में वो भटकते रहते हैं। वो लोग कौन हैं, कहाँ हैं? इसका वरुण को कोई अंदाजा नहीं था। उसने मोबाइल निकाला और जीपीएस ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही दुर्भाग्य, उसका फोन बहुत पहले ही साथ छोड़ चुका था। वरुण नीचे की ओर धीरे धीरे चलने लगा और ठीक उसी समय उसे अपने पीछे से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने उस रोशनी की ओर देखा और कुछ ही पलों में समझ गया, बाइक की हेडलाइट है। मानो उसके शरीर में फिर से जान आ गई हो। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प हेल्प। तेज रोशनी वाला वह वाहन वरुण से कुछ दूरी पर आकर रुक गया। वरुण बिना एक पल गंवाए बाइक की ओर दौड़ पड़ा। मोटे जैकेट और हेलमेट पहने बाइक सवार को देखकर वरुण की आंखों में राहत के आंसू आ गए। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं शायद खो गया हूँ। नीचे जाने का रास्ता भूल गया हूँ। लड़के ने कुछ कहे बिना बस पीछे बैठने का इशारा किया। जैसे ही वरुण पीछे बैठा, लड़के ने बाइक स्टार्ट कर दी। वरुण ने मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। किस्मत से ये लड़का मिल गया, वरना इस शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। बाइक धीरे धीरे पहाड़ की ढलान से नीचे उतरने लगी। वरुण कभी कभार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़का उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वरुण को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद ये लड़का मेरी भाषा नहीं समझ पा रहा है। बाइक की रफ्तार के साथ ठंड भी जैसे तेजी से उसके शरीर से चिपकती जा रही थी। बैग में दस्ताने थे, लेकिन इस वक्त निकालना नामुमकिन था। बाइक अब तूफानी गति से दौड़ रही थी। वरुण के हाथ सुन्न होने लगे थे। थकान से उसकी आंखें बार बार झपकने लगीं। एक पल को हल्की सी झपकी आ जाती, फिर वो झटका खाकर जाग जाता। वरुण ने इधर उधर देखा, वे अब भी काफी ऊपर ही थे। उसके मन में एक ख्याल आया, बाइक में इतना समय क्यों लग रहा है? वरुण को अब थोड़ा असहज महसूस होने लगा। ओ भैया, क्या आप भी यहाँ पे नए हो? लड़के ने आखिरकार मौन तोड़ा और बोला, पहाड़ की उस ढलान पर तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं, है ना? वरुण थोड़ा चौंका। मतलब? आपको देख रहा था। उस ढलान पर झुककर फूलों की तस्वीर ले रहे थे। आप भी वहीं थे? पहले मुलाकात होती तो अच्छा होता। इतना लंबा रास्ता अकेले नहीं तय करना पड़ता। हाँ, मैं पास ही था। उसकी बात सुनकर वरुण ने अब बात बदलने की कोशिश की। सुबह जब ऊपर आया था पैदल चल के, तब तो करीब 1 घंटे का वक्त लगा था। हम इतनी देर से घूम रहे हैं, फिर भी। वक्त लग रहा है? असल में आजकल समय का अंदाजा ठीक से नहीं लग पाता। कुछ भी समझ में नहीं आता, सब कुछ उलझा सा जाता है।
हेलमेट के अंदर से उसके शब्द कुछ अजीब से सुनाई दे रहे थे। पाइन के जंगल में से होकर बाइक संकरे घुमावदार रास्तों पर चल रही थी। कभी कभी वरुण को ऐसा महसूस होता कि वे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता जैसे वे नीचे की ओर उतर रहे हैं। इस तरह लगभग 30 मिनट तक चलने के बाद वरुण को थोड़ी सी शंका हुई। वह थोड़ा गंभीर होकर बोला, आप बाइक रोकिए। मुझे लगता है हम एक ही रास्ते पे घूम रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही तो इस रास्ते से गुजरे थे। बाइक अचानक एक तेज क्याच की आवाज के साथ रुक गई। वरुण जल्दी से बाइक से उतरा और चारों ओर हैरान होकर देखा। वो फिर से उसी झरने के पास आ चुका था। उसके सिर पर हाथ लग गया। जहां से वह नीचे उतरने के लिए चल पड़ा था, वही लड़का उसे फिर से वही जगह लेकर आ गया था। गुस्से में आकर वरुण चिल्लाया, क्या आप मजाक कर रहे हो? क्यों मुझे फिर से झरने के पास ही ले आए? कोई जवाब नहीं आया। चांद की धुंधली रोशनी धीरे धीरे हटने लगी और हल्का पीला प्रकाश पहाड़ की सतह पर ऐसे फैलने लगा जैसे मोम पहाड़ों के ऊपर बह रहा हो। चारों ओर वही हल्का नरम प्रकाश फैल गया। लड़के ने फिर कहा, इस पूर्णिमा की रात उस पहाड़ के मोड़ पर एक अजीब चीज दिखाई देती है। उसी के लिए आपको यहां लाया हूं। मतलब? वरुण का हाथ पकड़कर लड़का उसे खाई की ओर ले गया। जलकुंड में चांद की एक अजीब सी छवि बन गई थी। वरुण बड़बड़ाते हुए बोला, अद्भुत सुंदर। अगर ये तस्वीर नहीं ली तो मेरी जिंदगी बेकार सी लगेगी। जल्दी जल्दी कैमरे का बैग खोजना शुरू किया, लेकिन बैग कहीं भी नहीं मिला। लड़का अब भी उसी तरह खड़ा था। फिर पास से उसने कहा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा कैमरे का बैग। वो रहा, नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। लड़का कुछ नहीं कहता, बस खतरनाक खाई की ओर उतरने लगा। वरुण कुछ कहने का मौका ही नहीं पा सका, बस स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। कुछ देर बाद लड़का 2 बैग लेकर खाई के किनारे पर लौट आया। वरुण कुछ कहने से पहले ही लड़के ने कहा, ये रहा आपका कैमरे का बैग। अच्छा, एक मदद करेंगे? ये बैग मेरे कोलकाता वाले घर तक पहुंचा देंगे। इसके अंदर कुछ जरूरी कागजात हैं जो मेरे घर वालों के लिए बहुत जरूरी है। वरुण हैरान होकर बोला, आप वापस नहीं लौटेंगे? लड़का बिना किसी जवाब के अपना हेलमेट उतारने लगा। चांद की रोशनी में वरुण ने देखा कि उस लड़के का सिर नहीं था। उसके सामने खड़ा था एक बिना सिर वाला शरीर। चांद की रोशनी में वह दृश्य देखकर वरुण जोर से चीखा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब वरुण को होश आया तो उसने पाया कि उसके चेहरे के पास 2 आंखें एक अजीब सी नजर से उसकी ओर देख रही थी। सुबह हो चुकी थी। दोनों बैग पास ही पड़े थे। वही स्थानीय व्यक्ति अब बोला, सुइसाइड पॉइंट पे आप कल रुके थे क्या? 1 महीने पहले इधर एक एक्सीडेंट हुआ था। वो साहब बाइक पे आया था, फोटो खींचने गया था, पर पैर संभल नहीं पाया। पैर फिसल के खाई में गिर गया। बहुत खतरनाक जैला, बहुत खतरनाक। रात का दृश्य याद आते ही वरुण का पूरा शरीर कांपने लगा। दोनों बैग लेकर वह पहाड़ी ढलान से नीचे उतरने लगा। सूरज की रोशनी पाइन के जंगल के बीच से होकर रास्ते पर गिर रही थी। चलते चलते वरुण को याद आया कि जब वह तस्वीर ले रहा था, उसका पैर फिसल गया था। उस वक्त उसे यह समझ में नहीं आया था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे से पकड़कर गिरने से बचा रहा हो। लेकिन अब वह पूरी घटना साफ साफ याद आ रही थी।
वरुण ने लड़के के बैग को अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया। आज ही वह कोलकाता लौटेगा और जितना जल्दी हो सके उस अजनबी दोस्त के घर बैग पहुंचाना होगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ घटा है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना, हम सब सुनना चाहेंगे। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और इसे सबके साथ जरूर बांटें। कौन जाने किसी और ने भी कुछ ऐसा महसूस किया हो